मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इस बार सीधे सीधे ममता बनर्जी के नाम लेने से बच रही है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में और नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता मंत्रियों ने जो ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, उसका बहुत ज्यादा निगेटिव असर हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन में ममता बनर्जी का नाम हटा दिया और नरेंद्र मोदी भी लगातार टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए पहले चरण के सियासी चक्रव्यूह को भेदना बीजेपी के लिए और इसके अलावा एनडीए के लिए बहुत जरूरी और बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। और ये चरण 2024 के चुनाव की दिशा और दशा तय करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका अदा करने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए अपनी सीट बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों के लिए अपनी सीटें बढ़ाने का लगातार दामोदर हर किसी पर टिका हुआ है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के अहम हिस्से वाले यानी डीएमके की साख भी इस वक्त दांव पर लगी है। चाहे आप राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बीजेपी को लगातार 2 बार 2014, 2019 में पूरी की पूरी सीटें मिली थी और बीजेपी इस चुनाव में भी फिर से इसे दोहराने की कोशिश करने में लगी हुई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी और दक्षिण भारत में विपक्ष का दबदबा था, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जिसके लिए पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर से लेकर दक्षिण में बीजेपी को 2 बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना है। और लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग होनी है, उनमें से कितने राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव होने वाला है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, असम की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होगा, मणिपुर मेघालय की 2-2 सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा मिजोरम नागालैंड की 1-1 सीट पर भी मतदान होना है। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होना और त्रिपुरा की 1 सीट पर भी चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होना, पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। कुल मिलाकर पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें 1625 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और खास बात यह है कि इनमें 134 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर पुरुषों की बात करूं, जो 1491 पुरुष कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने 102 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस की 15 सीटें ही मिल पाई थी, डीएमके को 24 सीटें मिली थी और इसके अलावा बाकी जो सीटें थी वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के खाते में गईं। वो 27 सीटें थी। हार जीत का अंतर 10% से भी कम वोटों का था। इसके अलावा 26 सीटों पर 10 से 20%, 29 लोकसभा सीटों पर 20 से 30% की डिफरेंस था। इसके अलावा 15 सीटों पर तो जो जीत का अंतर था वो 30-40% का था। इसके अलावा 5 लोकसभा सीटों पर 40% का अंतर था साल 2019 में।
और 2024 का क्या होगा, आने वाले वक्त में वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले चरण का चुनाव बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राजस्थान की जिन 12 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग है, उनमें से 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। एक सीट आरएलपी को मिली थी। इस तरीके से बीजेपी को इन दोनों ही राज्यों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अपनी सीटें बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2019 में बीजेपी को 8 सीटों में से 5 सीटों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी ने इस चरण को पर पूरा ताकत, पूरा जोर लगा रखा है और पीएम मोदी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, चूंकि उन्होंने हिंदुस्तान में चुनाव की कमान खुद संभाल रखी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार एक के बाद एक वो मेहनत करते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ये तस्वीर साफ होगी कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होने वाला है या दूसरी राजनीतिक दलों को कितना फायदा होने वाला है। इन सब के लिए हम सबको थोड़ा इंतजार